नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारण और आपको बता दें कि नाथुश्री चोपता में जो धरना चल रहा है उसमें सरपंच एसोसिएशन का पहले दिन से ही समर्थन है और उसके बाद जो तमाम संगठनों के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज भारी संख्या में सापुरिया, डिंगमंडी, दड़बा और तमाम जो दर्जन भर गांव हैं वहां से लोग हर रोज हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में लोग धरने पे आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि शासन और प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई विशेष कोई व्यक्ति या अफसर कर्मचारी नहीं आया है जो कि किसानों से बातचीत करे। और अब मौके पे यहाँ कुछ साथी हैं, किसान संगठनों के लोग हैं और एक छात्रा भी यहाँ आई है अपनी बात रखने के लिए। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरे मामले के बारे में हम जानते हैं और क्या कुछ कहते हैं। सरपंच एसोसिएशन के लोग भी आ रहे हैं, तमाम ग्रामीण भी आ रहे हैं और अब है वो एक छात्रा हमारे साथ आई है और छात्रा से भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है? उन्नति। आप धरने पे आई हैं, आप छात्र हैं, तो क्या मामला है? छात्रों को क्या समस्या है सरकार से? नहीं, छात्रों को तो सर जब घर वाले किसान होंगे तो किसान की समस्या हमारी भी समस्या बनी रहती है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? क्या दिक्कतें तो सर जब मतलब जमीनें फसल खराब हो रही है, जो ओलावृष्टि हो रही है लगातार, तो उसका बीमा और मुआवजा क्लेम जो है हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल मांग यही है। आज आप आई हैं धरने पे, आपने देखा है, क्या महसूस किया जा रहा है? किसान ठीक है या सरकार ठीक है? नहीं, किसान बढ़िया है सर। जो सरकार है उनको किसानों को हक मिलना चाहिए, सरकार जो है वो नहीं दे रही है। क्या क्या मतलब, अगर आप माने भी, आप छात्र संगठन अगर छात्रों की बात करें, क्या डिमांड करते हैं सरकार, शासन, प्रशासन से? आप अपनी तरफ से क्या मांग करते हैं? जो प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि जो किसानों को है उनका हक मतलब लगातार मिलना चाहिए। बीमा और मुआवजा के साल भर में तारीख पे तारीख मिलनी चाहिए। जी, धन्यवाद आपका। हमारे साथ आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में सरपंच एसोसिएशन और सरपंचों द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया और उस आंदोलन में जो 25 लोग अगुवाई कर रहे हैं उनमें से एक है सुभाष कासनिया और गांव माखुसानी से सरपंच है। सरपंच साहब, आप पुनः आज दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। एक तरफ सरपंच खिलाफ है सरकार के, कहीं ये चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री हरियाणा भी चौथा क्षेत्र में आने वाले हैं। अभी क्या चर्चाएं चल रही हैं? सरपंच क्या सोच रखते हैं भविष्य को लेकर और धरने पे आए हैं, तो किसानों के बारे में क्या कुछ कहते हैं? नमस्कार भाई साहब। पहले तो आपके चैनल का और यहाँ चोपड़ा तहसील में पहुंचे सभी किसान साथियों का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जो हम किसान साथी बैठे हैं किसानों की आवाज़ को लेके, तो मैं आज सरपंचों की बात न करके ज़्यादा किसानों की बात पे ही आपसे ज़्यादा चर्चा करता हूँ। ये पूरे हरियाणा में जो किसानों द्वारा अपना फसल को लेके जो बीमा होता है, उसी के एवज में इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। 2022 का जो बीमा क्लेम है वो सिरसा जिला में अभी तक किसानों को नहीं मिला है और सरसों की खरीद के लिए सरकार ने 10 तारीख तक का समय दिया था और वो 30 तारीख के बाद में बंद कर दिया है। इसको लेके जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वो जायज मांगे हैं उनकी, और सरकार है जो कि इनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। लगातार धरना प्रदर्शन इनका चलता रहता है, आए दिन कभी सिरसा में कभी चोपटा में, लेकिन सरकार किसानों की सुनने की अपने हिसाब से 1% इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेके ये जो किसानों का धरना प्रदर्शन है वो बिल्कुल जायज है और इसी के एवज में हमारी सरपंच एसोसिएशन ने भी इनको पूरा समर्थन दिया हुआ है। धन्यवाद। अब आपको मिलवाते हैं सुरेश ढाका से। सुरेश ढाका, अगर बात करें 13 महीने का किसान आंदोलन, तो उसमें पुरजोर जो मदद थी या किसान आंदोलन की आगू होने की बात थी, तो सुरेश ढाका ने नाथुश्री चोपता की तरफ से अपनी बात रखी भी। और नाथुश्री चोपता क्षेत्र में जब भी किसानों की बात आई तो सुरेश ढाका को अक्सर आपने सड़क पे देखा होगा और एनालिस्ट भी जो करते हैं बात का वो भी आपने कई बार सुना होगा, तो हम उनसे जानकारी देते हैं। वैसा एक लंबा आंदोलन चला किसानों का, आपने 13 महीने तक दिल्ली की सरकार को घेरे रखा, फिर उसके बाद भी अगर किसान की बात को नहीं मानती है सरकार, तो क्या मंशा मान के चलते हैं? इस सरकार की एक निश्चित मतलब समझ है, इन्होंने वो क्लेरिफाई कर दिया लगभग। ये एक वर्ग को रिजेक्ट करते हैं,
हर जगह की मतलब इनका पैटर्न है। जैसे अपना हरियाणा और पंजाब और वेस्ट यूपी किसानी मूवमेंट हमेशा से, फ्रीडम मूवमेंट से पहले से लेके अभी तक ये किसानी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। और इस गढ़ के अंदर कंटिन्यू मतलब कोई भी गवर्नमेंट आई है, इन्हें लग रहा है या मतलब इस टाइप की समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं भी अपने समर्थक लोगों के बीच में भी। इन लोगों की एक आदत है, मतलब इनको एक रिजेक्शन वर्ग की मतलब श्रेणी के अंदर डाल दिया है। इनकी कोई भी वाजिब मतलब डिमांड हो, उस वाजिब डिमांड को ये रिजेक्ट ही कर देते हैं, मतलब उसको रद्दी की टोकरी के अंदर डाल देते हैं, ना कि उसके ऊपर विचार करे या कुछ इस टाइप की कभी। अब जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे जंतर मंतर चल रहा है, वो प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट में कौन है? उस प्रोटेस्ट के अंदर भी वही लोग हैं जो किसानी बेल्ट के बच्चे बच्ची हैं और माटी के लाल हैं वो भी, क्योंकि अखाड़े के अंदर मिट्टी के अंदर वो मतलब वहां से निकल के उस इंटरनेशनल लेवल तक वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उनको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब सेम पैटर्न है, एक खास वर्ग और एक खास इलाके को इन्होंने मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया है भी हम आपकी बात को कहीं भी एड्रेस नहीं करेंगे, आपने जो करना है वो करो। 13 महीने का आंदोलन चला, उसके बाद उन्होंने सॉरी फील कर लिया भी ये मेरी तपस्या में कमी हो, और वही चीज अब वहां उस प्रोटेस्ट के अंदर हो रही है। तो ये इनका पैटर्न है। नहीं वैसे अगर आप जंतर मंतर की बात करते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो गिल्टी है, क्योंकि अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो अपनी बात पे वो कायम नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं जाति मानते हैं आप इस चीज की कि सरकार अपने फैसले थोपना चाहती है? नहीं देखो, वो जो मामला है वो मतलब लेडीज हरासमेंट का है, क्योंकि खेलों के अंदर और अपना जो भारतीय सिस्टम रहा है उसमें ऑफिसों के अंदर भी, जैसे आप मीडिया से हो तो मीडिया के अंदर भी ऐसी होती है। ये बहुत सी चीजें, जैसे मीठू वाला आंदोलन हुआ था, उसके अंदर अलग अलग ऑफिसों से अलग अलग कार्य क्षेत्रों से महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई भी, ऐसे ऐसे करके हमारी हरासमेंट होती है। तो ये एक नई चीज हुई है, मतलब जो रेसलर्स ने आवाज उठाई है भी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने हरासमेंट किया है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने टच किया है, ये किया है, वो सारी चीजें मतलब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने पब्लिक डोमेन के अंदर डाल दी है। उसके बाद जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया भी। ये तो बहुत बेटी का सवाल है, तो उसके अंदर वो रिएक्शन मतलब एक बहुत त्वरित रिएक्शन और बहुत तेजी से बहुत मतलब गंभीर रिएक्शन आया है समाज की तरफ से भी, ये ठीक चीज नहीं हो रही है। मतलब इन्होंने पानी सर के ऊपर से मतलब लांग दिया है। तो ये चीजें इनकी मतलब सेम बेल्ट है और सेम ही मतलब पृष्ठभूमि है, किसानी पृष्ठभूमि के ही वो बच्चे हैं। तो वो उनका जो मतलब जो परिणाम है वो उस परिणाम के द्वारा वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार शायद वो गलत पड़ेंगे, क्योंकि इस बार इस मूवमेंट से मतलब एक पिछली मूवमेंट से बहुत बड़ी चेतना आई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे वो इस मतलब खुशफहमी में थे कि शायद ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, कितने दिन आंदोलन करेंगे। उसके बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो उसमें किसान वर्ग के अंदर एक बड़ा जबरदस्त आत्मविश्वास आया। उस आत्मविश्वास की वजह से इस बेल्ट से निकल के ये दूर दूर के बेल्ट में भी ये फैला हुआ है, उसमें एक बड़ा जबरदस्त आत्मविश्वास है। जैसे हम बीमे को लेकर यहाँ बैठे, ये इलाका किसानी आंदोलनों का एक अच्छा खासा गढ़ रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, कंटिन्यू रिपोर्टें पढ़ते रहते हैं उसमें। अब जैसे झांसी, जालौन, उधर यूपी का जो मिडिल यूपी है, वहां पे कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होते, किसानी कभी वहां पे इश्यू नहीं रहा है। वेस्ट यूपी को छोड़ के यूपी के अंदर कहीं इश्यू नहीं होता। फसल बीमा के इश्यू को लेकर वहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये बड़ी बात हुई है, क्योंकि एक उम्मीद बन जाती है, क्योंकि फार्मर शब्द है ना, उससे फिर अब जो लोग जहां प्रोटेस्ट, झांसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये फील होता है कि पंजाब भी आपकी मदद करेगा, हरियाणा भी आपकी मदद करेगा, वेस्ट यूपी भी आपकी मदद करेगा, राजस्थान का कुछ इलाका भी आपकी मदद करेगा। तो वो अपने आप उनके में किसान वर्ग के अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास आया। उस आत्मविश्वास की वजह से जहां किसानी मतलब कमजोर और किसानी आंदोलन बहुत ज्यादा कमजोर रहे, उस एरिया के अंदर भी एक हल्की फुल्की विरोध की चिंगारी सुलगी है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। सही बात है। हमारे साथ रामपुरा बगड़िया गांव से बगड़िया साहब हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। बगड़िया साहब धरने पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? धरना पे तो जी सरकार की खुद की पॉलिसी है बीमा वाली, कि किसान को हम 2022 में आज डबल कर देंगे। वो डबल तो कर दी, 14,000 नरमा बिका, 7,000 बिका है, 8,000 सरसों बिकाई, 4,000 बिकना रही है। ऑनलाइन करवाई सरकार, कहीं भी जो ऑनलाइन करेगा उस किसान की हम खरीदारी करेंगे। आज मैंने ऑनलाइन करा रखी है, मेरी 15 एकड़ की
जो सरसों है मेरे घरे पड़ी है, पहले कहने लगे बोले आप इनको सुखा कर लाओ। हम सरकार की बात मानी, घरों के अंदर अपने घर के अंदर वो सरसों डाल ली, सुखाया जी इन्होंने बंद कर दिया। अब ये हम तो 4,000 बेचने पर मजबूर कर दिया है। 1,500 रुपए किसान को 1 कुंटल सरसों के अंदर लग रहे हैं। ये आय दोगुनी कर दिया इस सरकार ने। और जो 2 नंबर में किसानों से 4,000-4,500 खरीदते हैं सरसों, वो सरकारी रेट पर बिक जाती है। वो इनके सरकार के खुद के आदमी, किसान की नहीं बिकी है सरसों, इन दलालों की बिकी है। मतलब आप मानते हैं कि सरकारी जो सरसों खरीद हुई है उसमें बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है? वही है गड़बड़ी। किसान की सरसों तो कोई 5-10% कोई बेच गया तो बेच गया, किसी को टोकन मिल गया, वो उस किसान की मिली है जो सरसों वो लेकर वहां 10-10 दिन मंडी के अंदर पड़े रहे किसान। और किसान की सरसों तो 4200 में, 4500 में, 4200 में, 4500 में सारी सरसों लिकड़ गई। 2020 के अंदर सरसों नाम को स्कैम हो गयो। 2020 को मुआवजो देनो वो कौन दियो। और 10% किसान तो आई साल मुआवजा बिना रह जाए। कभी बांगो नाम गलत कर दें कंपनी वाला, कभी की कर दें, कभी बांगो बैंक वाला बीमो कटे को नहीं के जाओ क्यों कर ले, किसान खटक जा है। 2020 को, 19 को, 20 को और 22 को मेरो बीमो रह रही है खुद को, 21 को। अरे ये 22 वाला ही नहीं मिल रही है। अब दोबारा कॉटन का बीमा होने लग रहा है। टाइम आ गया, कॉटन की बिजाई करने लग रहे हैं किसान, और बीमा मिल रहा नहीं है। अब जांच चल रही है कौन सा घोटाला कर दिया किसानों ने। किसान को घोटालेबाज तो नहीं है। साथियों, आपको बता दें कि जांच अक्सर हिंदुस्तान में हुआ ही करती हैं, लेकिन किसान ने प्रीमियम दिया और बीमा क्लेम लेने के लिए दिया, और ये बात हो गई है 1 साल की, क्योंकि अभी दोबारा कॉटन की बिजाई हो रही है और पिछली कॉटन का बीमा क्लेम मांग रहे हैं, ना कि सरकार से कोई भीख मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं किसान। बीमा क्लेम मतलब प्रीमियम दिया है तो क्लेम कंपनी को देना होता है। अब कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत आई है, टेक्निकल आई है, ऑफिशियल आई है, अनऑफिशियल आई है, वो तो ना तो किसी शायद मेरे हिसाब से किसान को पता है। और दूसरी बात है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मेरे नॉलेज में तो नहीं आया है कि जो किसानों को संतुष्ट करवा सके कि भी आपकी ये समस्या है, ये हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर दी जाएगी। लेकिन आप हालात ये देख सकते हैं कि बार बार यहाँ सुनने को मिल रहा है कि यहाँ अधिकारी आते हैं, किसानों को कहते हैं कि धरना खाली करो, जगह छोड़ो। ये आज के हालात हैं। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।